आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हो सीढ़ी बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान फार्मूला क्या है, वो आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। हम आपके लिए बनाए हैं एक ड्राइंग। इस ड्राइंग की हेल्प से हम आपको समझाएंगे कि सीढ़ी कैसे बनाते हैं, क्या स्टैंडर्ड साइज़ होती है, सीढ़ी के पार्ट्स के नाम क्या होते हैं, उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं, कैसे हमें पता लगता है कि हम जो भी सीढ़ी बना रहे हैं उसमें कितना स्क्वायर फीट का एरिया हमारा लगने वाला है, हम स्टेप की कितनी हाइट रखते हैं, कितनी रखनी चाहिए, कितनी स्टैंडर्ड होती है, ये सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे स्टेयर के पार्ट्स के नाम और फिर उसकी स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या होती है, कितनी रखते हैं। अब यहाँ पे ये आप देख रहे हो स्टेयर्स की एक ड्राइंग है। अगर हम सीढ़ी को अगर हम साइड से देखते हैं तो सीढ़ी ऐसी दिखती है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमने दो वर्ड्स लिखे हैं, एक है राइज़र, एक है ट्रेड। ये राइज़र क्या है, ट्रेड क्या है, इस डायग्राम की हेल्प से हम आपको समझाते हैं, इस ड्राइंग की हेल्प से। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये पार्ट इसको कहते हैं राइज़र। जैसे हमारा ये राइज़र हो गया, ये राइज़र हो गया, ये वाला जो पार्ट राइज़र कहलाता है। ट्रेड क्या होता है, ये वाला पार्ट जो होता है हॉरिजॉन्टल पार्ट, इसको हम ट्रेड कहते हैं। यानी ये कह सकते हैं जिसपे हम पैर रखते हैं, ये पार्ट कहलाता है ट्रेड। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड हाइट रखनी चाहिए हमें राइज़र की, वो कितनी हमें देनी चाहिए। यहाँ पे जो एक स्टैंडर्ड हाइट है वो 6 इंच की होती है। मीन्स ये जो हाइट होगी ये वाली, ये 6 इंच की होनी चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट होगी वो 6 इंच की होनी चाहिए एक स्टैंडर्ड के हिसाब से। अगर स्पेस कम है तो वहाँ पे आप 7 इंच की भी दे सकते हो, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड है वो 6 इंच है। अब यहाँ पे बात करते हैं ट्रेड की। ये ट्रेड जिस पे पैर रखते हैं, इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से हम इसको 10 फीट दे सकते हैं। मीन्स ये जो चौड़ाई होगी ट्रेड की वो 10 इंच की होगी। ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को कहते हैं लैंडिंग। अब यहाँ पे लैंडिंग की हाइट कितनी देना है। ये जैसे फ्लोर है, ये फ्लोर है, यहाँ से स्टेयर हमारी स्टार्ट है, ये हमारा फ्लोर है। एक एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझा रहे हैं। एक बार ये आप वीडियो देख लोगे सारी चीज़ें सीख जाओगे कि स्टेयर बनाने का क्या तरीका होता है, आप ये चीज़ें सीख जाओगे। तो अब देखो यहाँ पे ये हमारा फ्लोर है, जहाँ से भी हमारी स्टेयर स्टार्ट होनी है। अब यहाँ से इस फ्लोर से लेके यहाँ तक की जो हाइट है हमें कितनी रखनी है, अभी आपको वो चीज़ पता चलेगा। अब जैसे मान लेते हैं ये हमारी स्लैब की हाइट है, ये छत है, ये हमारी फ्लोर या फिर आप बीम कह सकते हो, जहाँ से हमारी ये सीढ़ी स्टार्ट होगी। सबसे पहला जो काम हमें करना है वो हमें इसकी हाइट पता होनी चाहिए। यहाँ से लेके ये जो टॉप है छत का या फिर स्लैब का कह सकते हो, यहाँ से लेके जो इस बीम की या फिर फ्लोर की जो टॉप होगी, इसकी हाइट हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी हाइट अगर 11 फीट है, तो हम ये चीज़ हमें देखना है कि इसके टॉप से, छत के टॉप से और ये जो फ्लोर है या फिर बीम है इसका जो टॉप है, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, उसको हमें नाप लेना है या फिर हमें पता होना चाहिए। जब भी हम कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो हमें ये चीज़ पता होता है कि हमारा जो स्लैब का टॉप है वो कितना देना है बीम के टॉप से। अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि 11 फीट हाइट है हमारे छत की यहाँ पे, तो 11 फीट ही 11 फीट को अब इंच में बदल लेंगे। 11 को हम अगर गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, तो ये आ जाएगा 132 इंच। 1 फीट में हमारा 12 इंच होता है, इसीलिए हमने 11 फीट को 12 से गुणा कर दिया है, तो वो हमारा आ गया है 132। अब जो स्टेयर बनाने का फॉर्मूला है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें हम पता करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ राइज़र, कितने राइज़र चाहिए और कितने ट्रेड चाहिए। वो अभी हम देखो दिखा रहे हैं कैसे। यहाँ पे जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे ये राइज़र है, जैसे कि हमने बताया था ये राइज़र है, ये कितने नंबर्स हमें राइज़र चाहिए। अगर हम 11 फीट की हाइट का जो भी स्लैब है उसमें हम स्टेयर दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो राइज़र का फॉर्मूला होता है, राइज़र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी स्लैब की हाइट होगी, छत की हाइट होगी इंचेस में,
उसको हम भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किसकी हाइट से, मीन्स किसकी डायमेंशन से, ये राइज़र का जो भी हमने हाइट दिया है। इसकी हाइट हमने कितनी रखी है, 6 इंच की इसकी हाइट है। राइज़र की हाइट कितनी है, 6 इंच है। मीन्स इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है, 6 इंच की राइज़र है। तो इसको अगर हम 6 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा नंबर ऑफ़ जो राइज़र आएगा वो 22 आ जाएगा। नंबर ऑफ़ राइज़र 22 आ गया। अब इसमें ट्रेड का फॉर्मूला क्या होगा कि ये कितने नंबर्स होंगे, ये जिस पे पैर रखते हैं इसको ट्रेड कहते हैं, ये काउंटिंग में कितने नंबर्स में आने चाहिए हमारा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ट्रेड निकालने का, हमारे जितना भी राइज़र आया है, जैसे 22 राइज़र आया उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ गया 21 ट्रेड आ गया। कितना आ गया, 21 ट्रेड आ गया इसमें, और राइज़र कितना है, 22। अब ये चीज़ हम काउंट करके भी आपको दिखा देते हैं इसमें। जैसे कि हमारी ये जो स्लैब की हाइट है वो 11 फीट है, इसमें कितने नंबर ऑफ़ राइज़र इसमें फार्मूला के हिसाब से आ रहे हैं, 22। वो दिखा देते हैं, देखो काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये 22 नंबर ऑफ़ राइज़र हमें चाहिए यहाँ पे। तो ये हमने राइज़र बना लिया। ट्रेड भी हम काउंट करके दिखा दे रहे हैं। ट्रेड कितना आया था, 21। इसको भी दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 21 हमारा कितना आ रहा है, ट्रेड आ रहा है। अब ये 21 के बाद हम यहाँ पे स्लैब पे चले जाएंगे तो ये 21 नंबर ऑफ हमारा ट्रेड निकल के आ गया है। अब इसमें आप सीख चुके हो कि राइज़र और ट्रेड कैसे निकालना है। अब लेकिन यहाँ पे हमें लैंडिंग भी देना है। ये मिड में जो लैंडिंग आती है उसकी हाइट हमें कितना देना है, कितने राइज़र के बाद हम ये लैंडिंग को प्रोवाइड करेंगे, वो कैसे हम डिसाइड करेंगे। जितना भी हमारा राइज़र आया था, जैसे राइज़र आया था 22 राइज़र आया था, 22 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, मीन्स हम जो भी सीढ़ी है उसको अगर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, तो ये कितना आ गया, 22 राइज़र था, उसको 2 से हम भाग कर दिए, कितना आ गया, 11। यानी 11 राइज़र के बाद हम सेंटर में इसको, ये जो लैंडिंग है इसको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि ये 11 आ रहा है तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 राइज़र पे हमने यहाँ पे लैंडिंग को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। तो इसमें आप क्या क्या सीख चुके हो, राइज़र स्टेप्स निकालना सीख गए हो, लैंडिंग की हाइट कैसे देनी है ये भी सीख चुके हो। अब इसमें देखते हैं कि स्टेयर बनाने में कितना स्क्वायर फीट का एरिया लग जाएगा, मीन्स एरिया कैसे। यहाँ पे अगर हम सेम स्टेयर को अगर ऐसे बनाते हैं तो ये टोटल कितने स्क्वायर फीट का एरिया हमारा लगेगा, वो चीज़ कैसे निकालना है। तो अब इस स्टेयर में से हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक की कितनी लेंथ है, मीन्स ये वाली लेंथ यहाँ से लेके ये वाली लेंथ कितनी आ रही है। तो अब क्या करेंगे, हम काउंटिंग कर लेंगे कितने नंबर ऑफ़ थ्रेड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ़ यहाँ पे थ्रेड्स हैं। ये एक थ्रेड की जो लेंथ है वो कितनी है, 10 इंचेस है। 10 इंचेस कितने हो गए, 100 इंचेस। 100 इंचेस को हम 100 को अगर 12 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 8.3 फीट। 100 को अगर हम 12 से डिवाइड कर दें, 12 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक फ़िट में हमारा 12 इंचेस होता है, तो 100 इंचेस को अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो हमारा फिट में आ जाएगा, यानी 8.3 इंचेस, सॉरी 3 नहीं 8.3, ये पूरा फिट में आया है। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 8.3 फीट है, ये चीज़ इसमें लिख लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम 8.3 फीट यहाँ पे निकालें, वही चीज़ हम इस ड्राइंग में यहाँ पे डायमेंशन में हमने लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो स्टेयर की जो चौड़ाई होती है, जो स्टेयर की विड्थ होती है, वो हम मिनिमम जो है वो कोशिश करते हैं कि 3.5 फीट तक दें क्लियर स्पेस। अब यहाँ पे ये 3.5 फीट हो गया।
अब इसके बीच में कुछ गैप होता है, वो आप 4 इंच भी दे सकते हो या 6 इंच भी दे सकते हो। यहाँ पे हम मान के चलते हैं आप 6 इंच का इसमें स्पेस दे रहे हो। यहाँ पे ये स्पेस देने से ये हो जाता है कि जो भी आप यहाँ पे स्टेयर का विड्थ दे रहे हो वो आपको क्लियर मिलता है। तो ये 6 इंचज़ का गैप हो गया। तो ये जो टोटल लेंथ कितनी हो गई, ये 3.5 फीट, 3.5 फीट, ये 7 फीट, यानी 7 फीट 6 इंच टोटल ये इसकी विड्थ हो रही है। अब जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक की इसकी डायमेंशन निकाल चुके थे और स्टेयर की जितनी विड्थ होगी उतनी ही इस लैंडिंग की भी विड्थ होगी। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी विड्थ होगी ये भी हम सेम रखेंगे, 3 फीट 6 इंच। तो अब देखते हैं कितना एरिया कवर हो रहा है। तो अब इसको हम टोटल कर लेते हैं, इसकी जो टोटल लेंथ कितनी आ रही है वो ऐड कर लेते हैं। 8.3 फीट प्लस 3 फीट 6 इंच, इसको ऐड कर लेते हैं। ये हमारा जो टोटल आ जाएगा 11.8 फीट आ जाएगा। अब ये जो इसकी जो विड्थ आ रही है टोटल जितने में हमें स्टेयर बनाना है वो 7.5 फीट हो जा रहा है, यानी 11.8 इंटू 7.5। यहाँ पे 5 क्यों हो रहा है, यहाँ पे तुम कहोगे कि लिखा है 7 फीट 6 इंच लिखा है, यहाँ पे 7.5 क्यों लिखा है। तो ये जो 7 है वो फिट में है, ये जो 6 है वो इंचेस में है। अब इस 6 इंच को अगर हम फिट में बदलें तो हम 6 को अगर 12 से भाग कर दें, डिवाइड कर दें, तो वो 5 हो जाएगा। तो वही हमने लिख दिया 7.5 फीट, ये फिट में है। तो अब 11.8 इंटू 7.5 करेंगे तो ये हमारा हो गया 88.5 स्क्वायर फीट का स्पेस चाहिए हमें ये स्टेयर को बनाने के लिए, जो स्टैंडर्ड स्टेयर होती है। तो इसमें सारी चीज़ें आप सीख चुके हो स्टेप बाय स्टेप। एक वीडियो और हमने बनाया है जिसमें हमने बताया हम कम से कम स्पेस में एक स्टेयर को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो नेक्स्ट वीडियो है, जो वीडियो हमने बनाया है जिसमें हमने बताया कि कम से कम जगह में एक स्टेयर को कैसे बना सकते हैं, वो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।